गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दो बड़े अपडेट जो हैं वो कर दिए गए हैं। क्या है वो दो बड़े अपडेट, आज मैं आपको बताने वाला हूं। काफी लोग ये कह रहे थे कि ये जो न्यू रिटर्न स्कीम है ये 1 जनवरी 2021 से नहीं आएगी, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जीएसटी पोर्टल पे ये जो ऑप्शन है ना क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम के लिए, वो अब इनेबल कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न्स टैब में एक ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा और इस विंडो में इन्होंने बता रखा है कि अ क्वार्टरली रिटर्न with monthly payment scheme यानी कि QRMP scheme for small taxpayers with annual aggregate turnover up to rupees 5 crore will be made available on the common portal from 1st January 2021। यानी कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का जो ऑप्शन है वो तो 1 जनवरी 21 से इनेबल किया जाएगा फाइलिंग का प्रोसेस, लेकिन आपको ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम जो है वो अब इनेबल करने वाले हैं 5 दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स। आपका जो डेटा है वो माइग्रेशन के बाद एडिटेबल मोड में आएगा। यहां इन्होंने लिखा है वंस अ टैक्स पेयर ऑप्ट्स इन ही मे फाइल हिज GSTR1 and GSTR3B on quarterly basis while paying their taxes monthly through the simple चालान। 3B और 1 क्वार्टरली फाइल करेंगे लेकिन आपको पेमेंट वो मंथली करना होगा। सर ये होगा कैसे? इन पूरी चीजों को कवर करने के लिए, पूरा स्कीम डिस्कस करने के लिए कल हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम अब डेफर नहीं होने वाली है। ये लागू होने वाली है 1 जनवरी से, जिसकी तैयारी स्टार्ट होगी 5 दिसंबर 2020 के बाद। तो यहां पर इन्होंने लिख भी रखा है ये चीज, अगर आप देखेंगे कि दिस फॉर्म for opting in the scheme shall be made available from 5th December 2020। यानी कि 5th दिसंबर 2020 के बाद आप जनवरी फरवरी मार्च के लिए ऑप्शन ले सकते हैं, क्वार्टरली के लिए वो इनेबल कर दिया जाएगा। तो क्या रूल्स है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आज लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, इसके बाद सीट्स आपको इसमें नहीं मिल पाएंगी। तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें QRMP स्कीम एंड IFF फैसिलिटी के बारे में आपको बताया जाना है। 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन होगा। संडे को ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, ये हो गया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। अगर अक्टूबर महीने की रिटर्न आप 30 नवंबर से पहले फाइल कर लेते हैं तो पोर्टल ऑटोमेटिक माइग्रेट करेगा और 5 दिसंबर के बाद आप उसे चेंज कर पाएंगे। ये सारी चीजें कल हम लोग वेबिनार में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो किस चीज को लेकर के है, वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है फेक इनवॉइसेस और फेक रजिस्ट्रेशंस को लेके। अब आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है अगर आप जेन्युइनली काम नहीं करेंगे और सिर्फ पेपर्स पे रजिस्ट्रेशन लेके आईटीसी का ट्रांसफर करने की बात करेंगे, क्योंकि 27 नवंबर को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये इशू किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स ग्रांटेड डीम्ड रजिस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जीएसटी पोर्टल ने ऑटोमेटिकली आपको जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त 2020 से लेके 16 नवंबर 2020 के बीच इशू किया गया है और वो डीम्ड अप्रूवल के मेथड से आया है, यानी कि किसी ऑफिसर ने नहीं किया, पोर्टल ने ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूव कर दिया है, तो अब आपका वेरिफिकेशन होने की तैयारी हो रही है। अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा,
आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो सब्सटेंशिएट करनी पड़ेंगी। यहां पे इन्होंने लिखा है डाटा सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द पीरियड 21 अगस्त टू 16 नवंबर डीम्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड in many cases where Aadhaar authentication has not been opted or the same has been filled। यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होने के बावजूद भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो दे दिया है। इस केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी किया जाएगा। द लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन on the deemed approval basis during the period 21st August to 16th November has been circulated to the field formations। वो सारे जीएसटी नंबर जो कि इस पीरियड में डीम्ड बेसिस पे अप्रूव किए गए हैं वो दे दिए गए हैं प्रॉपर ऑफिसर्स को। अब आगे यहां पर जो चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा और आपके ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगाई जाएंगे। यहां पर यह बताया गया कि अगर ऑफिसर को यह शक हो जाए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से नहीं लिया गया है तो REG 17 यानी कि सो कॉज फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। अगर ये एनोमली उनको दिखती है, एनोमलीज क्या यानी कि डिफरेंसेस दिखते हैं। तो सबसे पहला है कि GSTR1 आप फाइल करते हैं लेकिन GSTR3 जो है आपने फाइल नहीं करी है अगस्त और सितंबर महीने की। तो अब आपको चेक क्या करना है, अगर आपका नंबर डीम्ड बेसिस पे अप्रूव हुआ है तो आप चेक कर लीजिए कि अगर आपका GSTR1 फाइल्ड है अगस्त एंड सितंबर महीने का तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का 3B भी फाइल कर दिया हो। आपने अगर नहीं किया होगा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। और दूसरा पॉइंट यह है कि GSTR1 के अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 1 लाख रुपए के अमाउंट से ज्यादा के बारे में डिफर नहीं हो रहा हो 3B से। कहने का मतलब है कि 3B में आपने दिखा रखा है 3 लाख की लाइबिलिटी जबकि GSTR1 से आपकी लाइबिलिटी निकल रही है 6 लाख रुपए की। ऐसा अगर है मोर देन 1 लाख का डिफरेंस है 3B और 1 के अंदर तो भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। द डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट एज रिपोर्टेड इन 1 एंड 3B इज मोर देन 1 लाख, ऐसा भी नहीं होना चाहिए अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। यहां पर कुछ चीजें इन्होंने बता रखी हैं कि क्या क्या चीजें आपकी चेक करी जाएंगी ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो आपके कैपिटल गुड्स को चेक किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपने पे किए हैं उसको चेक किया जाएगा, आपके प्रीमाइसेस का साइज क्या है वो देखा जाएगा, साथ में साथ ये देखा जाएगा कि प्रीमाइसेस जो है सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड है, लीज्ड पे है। काफी डिटेल्ड में आपका वेरिफिकेशन जो है वो किया जाना है। साथ ही साथ बैंक लेटर्स और आपका अपडेटेड केवाईसी बैंक में है या नहीं है वो भी बताई जाएंगी। इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल करी है या नहीं, कंपनीज के केस में, प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाने हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी न्यू रिटर्न स्कीम जो पोर्टल पे इनेबल कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं कराई है तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इसमें आप संपर्क करके मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।